अस्सलाम वालेकुम। अब ये मुमकिन है कि सवाल ये है कि अब ये मुमकिन है कि हमल के शुरू के 3 माह के अरसे में होने वाले बच्चे की मंदरजा झील बीमारियाँ मसलन थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस का होने वाले बच्चे में पता लगाया जा सकता है, और सिर्फ माँ की मर्ज़ी से या माँ और डॉक्टर की मर्ज़ी से अगर एग्री हों तो ऐसे बच्चे को ज़ाया कराया जा सकता है, जबकि माँ के पेट में ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका है। तो ऐसा करना कहाँ तक जायज़ है? पैदा होने के बाद पता लग जाता है कि इन बीमारियों का? या पैदा होने के बाद तो उस वक्त जायज़ है इनको मारना? नहीं। क्यों नहीं, क्या फ़र्क है? उस वक़्त ये तो वेस्टर्न कल्चर की जो थिंकिंग है उसके मुताबिक मैंने सवाल किया है। मैं भी समझ रहा हूँ कि वेस्टर्न कल्चर की थिंकिंग में भी मुतहारिब ग्रोह हैं, एक दूसरे से शदीद इख्तिलाफ रखने वाले। बाद लोग इस बात पे मुसर हैं कि ज़िंदगी जब पैदा हो चुकी हो उसे मारने का, खा वो एम्ब्रियोनिक हो या बाहर आ जाए, हमें कोई हक़ नहीं है। और बात कहते हैं कि बीमारियों से, मुसीबत से निजात की खातिर। अब जो मुसीबत से निजात की खातिर जो मसलक है वो दो तरह से है। एक माँ बाप के लिए जो मुसीबत है, एक बच्चा ख़ुद जो मुसीबत की ज़िंदगी में मुब्तला होगा। पहले हिस्से के ताल्लुक़ में अगर पैदा हो जाए तो फिर उनको मुसीबत नहीं होगी, और फिर पता चले। और दुनिया की भारी अक्सरियत ऐसी है जहाँ ये टेस्ट हो भी नहीं सकते। तो पैदाइश के बाद अगर पता चले तो अभी पैदा ही हुआ है उसी वक्त उसको ख़त्म कर दिया जाए, पता भी नहीं लगेगा किसी को क्या वाक़या हो गया। और अगर ये माना जाए कि बच्चे की खातिर, तो फिर मर्सी किलिंग की इजाज़त होनी चाहिए। इसमें बच्चे की बहस नहीं है। एक बड़ा आदमी जो भी दुखों में मुब्तला हो और तंग आ चुका हो, वो क्या मैं मरना चाहता हूँ, उसको खुदकुशी से क्यों रोकते हैं? तो ये सारे तज़ादात जब तक दूर करके एक फ़ैसला न किया जाए, खा गलत हो या सही, लेकिन मुतज़ादात पर मबनी फ़ैसले दुरुस्त नहीं हैं। या आखिर तक, ज़िंदगी के आखिर तक इस उसूल को चलाएँ कि वो जो दूसरे अपने हमजिनसों के मुकाबले पर किसी किस्म की डिसएडवांटेज रखता है, ये सवाल उठेगा फिर उसे मरने का हक़ है कि नहीं, और उसे मारने का हक़ है कि नहीं। ये दो बातें हैं। इसको तय कर लें तो फिर सफ़र पैदाइश के बाद से नहीं शुरू होगा, सफ़र उस वक्त से शुरू होगा जब ज़िंदगी बन चुकी है। फिर तफरीक का कोई हक़ नहीं हमें, सवाए इसके कि माँ की ज़िंदगी को ख़तरा हो, वो बिल्कुल अलग मसला है। उसमें जो है, जो पैदा करने वाली है, उसका हक़ फ़ाइक़ है। अगर मेडिकली ऐसा बच्चा पेट में हो जो माँ की ज़िंदगी को थ्रेट कर रहा हो, तो फिर माँ को ज़िंदा रखना अहम और अव्वल है। ये मुख्तसर जवाब है आपके सवाल का। कोई पहलू इसका रह गया आप जो आप पूछना चाहते हैं मज़ीद? यही ज़हन में आता है कि ऐसे बच्चे माँ बाप के लिए बाद की ज़िंदगी में काफ़ी परेशानी का, और हाँ, तो जो पैदा हो चुके हैं वो नहीं बनते फिर मुसीबत। लेकिन इसमें ये फ़र्क ज़ाहिर कि शुरू के 3 महीने में, जबकि अभी शुरू में है, ये इनका नज़रिया है। नहीं, आप अपना बताइए। मैं तो उस चीज़ को नहीं, इस चीज़ के खिलाफ। आपने जो दूसरा मौक़िफ़ लिया है उसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। जब उसके ज़िंदा पैदा होने के इम्कानात मुर्दा पैदा होने से बढ़ चुके हों नुमाया तौर पर, अगर इंसान उसमें दखल अंदाज़ी न करे तो मारूफ तरीक़ के मुताबिक पैदाइश होगी तो वो ज़िंदा ही होगा। ये है असल बात। अगर उसके मरने के एहतमालात बढ़ जाएं और माँ के पेट में ताफ़ुन पैदा करने के एहतमालात पैदा हो जाएं, फिर वो आखिरी जवाब जो मैंने दिए वो उस वक्त सादिक़ आएगा। उससे पहले जहाँ तक सेहतमंद पैदाइश का इम्कान है, अगरचे बच्चा सेहतमंद ना भी हो, उस वक्त तक दखल देने का हक़ अगर वहाँ तस्लीम कर लिया गया तो पैदाइश के मान बाद भी होगा, और फिर आगे तक ये सिलसिला बढ़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था पहले उसूली फ़ैसले करें, फिर उनका इतलाक़ हर उस सूरत के ऊपर करें बराबर। अब समझ में जो एबॉर्शन है पहले की, उसमें अभी ज़िंदगी पड़ी नहीं होती। वो अगर एबॉर्ट हो वो फीटस, वो मुर्दा पैदा होगा। वो ऐसे ही है जैसे इजैकुलेशन है, ओवम का ज़ाया हो रहा है, हर
मेंसेस के ऊपर बेशुमार ओवम और हर एजैकुलेशन पे हर बेशुमार अनगिनत ज़िंदगियों के इम्कानात ख़त्म हो रहे हैं। वो चूँकि ज़िंदगी अभी ढली नहीं है ज़िंदगी की शक्ल में, उससे पहले पहले के हालात मुख्तलिफ हैं। वहाँ भी जब फर्टिलाइजेशन हो जाए फिर मेडिकल मशवरे के बग़ैर मुनासिब नहीं है, मगर ज़िंदगी से पहले पहले उसे कत्ल नहीं कहा जा सकता। समझे?